हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देश के सभी 5 करोड़ 85 लाख निवेशक, एजेंट और संगठनों के साथियों, आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ में विजिलेंस ऑफिस, पंजाब का विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसके दफ्तर के बाहर खड़े हैं। और लोडा कमेटी के बाद अगर कोई संस्था या कोई डिपार्टमेंट PACL के विषय पे कार्रवाई कर रहा है, वो पंजाब में पंजाब की एक जांच एजेंसी है विजिलेंस, वो कर रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि पूरे देश में पल्ज की प्रॉपर्टी हैं, जो बहुत सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई और जो अटैच भी हो गई उसको सरकार में बैठे कुछ अफसर किस्म के लोग मिली भुगत करके माफिया के साथ उसे बेच रहे हैं, उसे तबादला कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उसी के चलते हुए इंसाफी आवाज़ संगठन पिछले लंबे समय से उन प्रॉपर्टियों के ऊपर कार्रवाई मांग रहा है। वित्त मंत्रालय को भी बोला है, लोडा कमेटी को भी, और जहां विजिलेंस को भी। पंजाब और हरियाणा में कहीं भी अगर कोई PACL की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करता है, उसे बेचता है, तो उसके कागज़ लेकर हम उन ऑफिसों में देते हैं ताकि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। कुछ दिन पहले पंजाब में बनूड़, चंडीगढ़, मोहाली और बठिंडा में PACL की प्रॉपर्टी को अनलीगल लोडा कमेटी के कानून को तोड़कर, सुप्रीम कोर्ट को भी इग्नोर कर PACL की प्रॉपर्टी को बेचा गया है। उसके डॉक्यूमेंट कुछ दिन पहले जहां शिकायत के रूप में हमने विजिलेंस को दिए थे, और उसकी जांच के बाद आज विजिलेंस ने हमें बुलाया और हमारे बयान लिए और दोषियों के ऊपर जल्द कार्रवाई होने की उम्मीद है। मैं आप लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि कहीं में भी, पूरे देश में कहीं भी अगर PACL या PACL से संबंधित कोई कंपनी, क्योंकि हज़ारों कंपनियां थी PACL की जो उनके नाम पे PACL ने प्रॉपर्टी खरीदी, निर्मल सिंह बंगू ने, अगर उन कंपनियों की प्रॉपर्टी को कोई बेचता है, कोई ख़रीदता है या कोई छेड़खानी करता है, तो उसकी जानकारी संगठन को दीजिए, ताकि संगठन वित्त मंत्रालय से, लोडा कमेटी से, सेबी से, CBI से और विजिलेंस से उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करा के उनको अंदर किया जाए और प्रॉपर्टी को बचाया जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारा संगठन शुरू से एक बात कहता है कि अगर PACL के निवेशकों को पैसा मिलना है या मिलेगा, वो PACL की प्रॉपर्टी की वजह से ही मिलेगा। अगर PACL की प्रॉपर्टी नहीं हो रहेगी तो पैसा नहीं मिलेगी। ना कोई सरकार, ना कोई सेबी, ना कोई कमेटी अपनी जेब से PACL निवेशकों का पैसा नहीं लुटाएगी। अगर पैसा लुटाएगी तो प्रॉपर्टियां बेच कर ही लुटाएगी। इसलिए हमारा सभी का संगठनों का फर्ज बनता है कि हम PACL की प्रॉपर्टी को बचाएं। देखो, निर्मल सिंह बंगू, जे भट्टाचार्य, जे पूरी एक जुंडली है जो सब अब पूरे लूटने को लगे हुए हैं, कि लूट मची हुई है। मैं आज ये भी कह दूँ, PACL की प्रॉपर्टियों पे ऊपर लूट मची हुई है। अगर हम सब पूरे देश के वर्कर जो PACL में काम करते थे और PACL के नाम पे जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन बनाकर, और सब को मैं यही कहूँगा, इस मुद्दे को भी ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी बचाना है, और प्रॉपर्टी को बेचने वाले, खरीदने वाले, खुर्द-बुर्द करने वाले सभी जेल के अंदर जाने चाहिए। इसके लिए हम आपसे ये मांगते हैं सहयोग, कि आप सहयोग करिए, ताकि कोई आपके पास प्रूफ है, आपके आसपास में कोई प्रॉपर्टी बिकती है, जो भी है, तो वो इंसाफ की आवाज़ को भेजिए, हमें भेजिए, या सरकार को शिकायत कीजिए। क्योंकि लोकल लेवल पे SP, SSP, DC, थाना, DHP, ये लोग नहीं कार्रवाई करेंगे, ये तो पैसा लेके खुद चुप कर जाते हैं। अगर इनके ऊपर कार्रवाई करानी है तो सेबी, CBI, ED, विजिलेंस या वित्त मंत्रालय तक पहुँच करनी है। आस करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम तेज़ी से लड़ें, तो आप लोगों का हमारा सहयोग करना चाहिए। लुधियाना में 14 जून को एक बहुत बड़ी रैली की जा रही है PACL निवेशकों द्वारा। आप लोग सभी को अपील करते हैं कि 14 जून को लुधियाना पहुँचिए, चतर सिंह पार्क और नियर बस स्टैंड, वहाँ सभी लोग आएँ, ताकि आगे हम अपनी बात को उठा सकें। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।